7 साल से ये लोग पावर में हैं। ये लोग करने की बारे बात करते हैं। As a responsible leader, I would request the BJP to control these people from making statements which incite tension. मैं सीपीएम के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि सीपीएम भी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। I'll do the talking. Happy New Year, Merry Christmas in advance, huh? Happy Tring also. Good afternoon, friends from the press. सबको सबसे पहले मैं एडवांस में त्रिंग के अवसर में क्रिसमस इन एडवांस एंड न्यू ईयर के एडवांस में सब पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी को मैं अपने तरफ से विश करना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और हम सबका आशा है कि आने वाला साल हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम सब के लिए और त्रिपुरा राज्य के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए और हमारे कंट्री के लिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं शुरुआत में सबको अपने पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे लीडर्स के तरफ से विश करना चाहता हूँ फॉर वेरी हैप्पी 2026, मेरी क्रिसमस इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज कल त्रिंग है तो इन एडवांस त्रिंग के लिए भी मैं आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये शायद हमारा साल का लास्ट अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके लिए मैं आप लोगों से 2 या 3 चीज़ बोलना चाहता था। फर्स्ट, जो लैंग्वेज का इशू है उसमें हमारा पार्टी का व्यू एकदम क्लियर है कि जो सेंटिमेंट हमारे कम्युनिटी में है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड कॉम्बोरॉफ शुड बी इन द स्क्रिप्ट ऑफ आवर ओन लाइकिंग विच इज रोमन स्क्रिप्ट। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ये हमारा पोजीशन पहले से था, है और रहे। और इस इशू में हम अपना व्यू बदलने वाले नहीं हैं। ये बात मैं क्लियरली सबको बोलना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना चाहिए कि जब तक, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडिजिनस स्क्रिप्ट डेवलप करो, इट्स अ सजेशन फ्रॉम हिम, ही इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आई हैव पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन जब तक अपना स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होगा हम कौन सी भाषा में परीक्षा लिखेंगे? क्योंकि हम लोग बंगाली में परीक्षा लिखना नहीं चाहते हैं और हमको रोमन स्क्रिप्ट में अपना परीक्षा लिखना है। तो जब तक ये कोई सुझाव भी देगा तब तक इंटरनली हम कौन से लैंग्वेज में अपना परीक्षा दें? सो आई वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट फॉर अस द ओनली सोल्यूशन इज रोमन स्क्रिप्ट and Roman script should be the only choice for Komborok and Aupru. There is not going to be any backing down from that statement. Second चीज़ है जो पूरे देश को असर करता है, which is on the condition of what is happening in Bangladesh. आप लोग सब जानते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, जो हिंदू बंगाली से बेरहमी से इनको मारा जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है।
उनके बांग्लादेश के प्रोमिनेंट लीडर एम्बेसीज के सामने जाकर इंडियन एम्बेसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट वी विल ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स। और मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को आप वापस बांग्लादेश के हवाले कर दीजिए। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग देशभक्ति का नारा गाते हैं वो चुप है, और तिब्बत में था एक आंचलिक पार्टी जिसको हमेशा गुंडा बोला जाता है, मैनी लीडर्स, यही पार्टी जिसको बहुत लोग गुंडा बोलते हैं, वही हमारे माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के बारे में बांग्लादेश में बात करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आईपीएल में बांग्लादेश का क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख, बांग्लादेश का नागरिक को 9 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लाइक अपना मणिशंकर मुरा सिंह और भी हैं, उनको एक मौका भी नहीं मिलता है अपना राज्य का नाम को रोशन करने के लिए। अगर कोई कहेगा कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, तो ये शुरुआत पाकिस्तान को बैन करके इंडिया ने ही किया था। आज जब पाकिस्तान कुछ करता है तो इंडिया उनके खिलाड़ियों को बैन करता है। पाकिस्तान तो डायरेक्टली कभी इंडिया को अटैक नहीं किया था। यहाँ भी तो बांग्लादेश के लीडर्स हिंदुस्तान को तोड़ने की ओपनली बात करते हैं। पाकिस्तान तो चुपचाप करता था, ये तो ओपनली कर रहे हैं। तभी भी हम बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जगह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और हिंदुस्तान में अपने माइनॉरिटीज को हम लोग बोलते हैं देश में। तो ये डबल टॉक नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि एज वी अप्रोच 2026 हमारा जो रास्ता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, वहाँ के इंडिजिनस लोगों को, वहाँ के लोगों को ओवरऑल को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को एक कड़ा स्टांस लेना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। सेकंड, हमारा भाषा, हमारा संवैधानिक अधिकार को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लीडर्स ने कहा है कि वो उग्रपंथी को, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, उनको पनाह देने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। जब हमारे लोगों को अपने भाषा में, हमारा भूमि का रक्षा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया जाता है, तो हम डायरेक्टली आईएसआई, बांग्लादेश, जो आजकल ब्रैकेट में मैं बांग्लादेश मिनी पाकिस्तान बोलूँगा, ये लोगों के हाथ में हम अपना यूथ को, गुमराह यूथ को जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको मौका दे रहे हैं उनके पास जाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थ्रू द मीडिया दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should come out with a clear policy regarding Northeast and to protect the future generation of our people. Once again, thank you very much. आप लोग यहाँ में आए हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले थोड़े दिन से हमारा रैलीज भी चल रहा है, हमने मोबिलाइज भी किया। आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल जो रास्ते में आए, होमचांग रैली किया, जो पॉलिटिक्स में नहीं, who have no interest in politics, who are non-political, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। आई वॉन्ट टू, भाषा के लाइन में, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऑल्सो थैंक द पीपल फ्रॉम द जनरल बंगाली कम्युनिटी, जिसने आकर कहा है, जब हमने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हमने प्रोटेस्ट किया, तो सबने कहा कि ठीक बोला आपने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा डेवलप हो, लेकिन त्रिपुरा तभी डेवलप होगा जब हर कम्युनिटी को सम्मान मिले। हम अपना अधिकार, अपना सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते। अगेन मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अगेंस्ट द बंगाली लैंग्वेज, बट वी वांट the Prasa people to decide on the script that they want to speak on to appear in exams. Please इसको वर्सेस मत कीजिए, ये बात समझिए कि हमारा दिल का आस्था है। मैं इतिहास में जाकर एक बात बोलना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में उर्दू भाषा का इम्प्लीमेंट जबरदस्ती करने का कोशिश किया, तब भाषा आंदोलन हुआ और बांग्लादेश टूटकर एक नया देश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना भाषा उर्दू उन्होंने किया था कि बांग्लादेश के ऊपर इम्पोज करें।
आज जब हम अपना भाषा को चाहते हैं तो कोई हमें इम्पोज करने की चीज तो हमें भी पसंद नहीं है। ये हमारा डिसीजन है, तो हमारे भविष्य के संग प्लीज खिलवाड़ ना करें, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सर दूसरा सवाल जो पूछने लगे आपको जो हम उनकी बातें, सवाल ये है कि आपके में देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि जो चोरीलाम में या बिसांगन में हर कई जगहों मंदाई में हर कई जगहों में ये जो क्लैश हो रहा है आप लोगों के बीच में आप भी इसके समर्थन में हो, समर्थन में रहते हुए भी ये क्लैशेस हो रहा है, आप बोलते हो, बार बार कहते भी हो सोशल मीडिया में बंद करिए, ये अच्छा ठीक बात, फिर भी ये सब होता है। मुख्यमंत्री जाके भी आप लोगों को विक्रम की जो करनी है या ऐसे नाम ना कह के, सब लोग तो जानते हैं आजकल भाषण किसको बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहा है, ये सब जो बोला जाता है इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं मुख्यमंत्री से रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। मैं भी वायलेंस के खिलाफ हूँ और मुख्यमंत्री भी वायलेंस के खिलाफ है, लेकिन रिस्पेक्टफुली हमारे कोई लीडर ने नहीं कहा है कि तिपरा मोथा को मुर्गी जैसा हार के फेंक दे। वो मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं के मंत्री ने कहा है। ये भाषा अच्छा भाषा है? कोई मंत्री एक त्रिपुरा के नागरिक को अपने अलायंस पार्टनर को छोड़े, ऑपोजिंग पार्टी को भी ऐसा नहीं बोला जाता कि मैं मुर्गी जैसा आपको खत्म करूंगा। ये गुंडा का भाषा नहीं था। तो ताली दो हाथ से बजती है। मैंने और उनके बहुत बड़े लीडर का स्टेटमेंट सुना जो जनजाति मोर्चा से, कि जनवरी के बाद तिपरा मोर्चा खत्म हो जाएगा। आप अपने ही अलायंस के बारे में ऐसा बोलते हो तो रिएक्शन दूसरी तरफ से निकलेगा। और एक लीडर ने कहा है कि हमने उपकार किया, उसके बाद तिपरासा अकॉर्ड किया, उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया कि तिपरासा का जमीन में प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। इसको उपकार नहीं बोलते, इसको स्वीकार बोलते हैं। तो जब अहंकार से कोई लोग स्टेटमेंट देंगे तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है। अभी भी मैं नहीं चाहता हूं कि असली इशू से हम डाइवर्ट हो। वायलेंस से असली इशू डाइवर्ट होता है। असली इशू है, आज भी भूमि का अधिकार हमारे पास है। आज भी हमको कॉकबोरक बांग्ला लैंग्वेज में परीक्षा देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमको अपना अधिकार चाहिए। आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। यही जो लीडर्स ने मुर्गी साहब बोला कि हमको मारेंगे, वो करेंगे, उनका खुद का इलेक्शन के घोषणा पत्र में लिखा गया था 125th अमेंडमेंट, डायरेक्ट फंडिंग, अपग्रेडेशन ऑफ TTATC, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैंने नहीं बोला, उनके घोषणा पत्र में। 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से ये लोग पावर में हैं। ये लोग उस इशू में बात नहीं करते हैं। ये लोग एक दूसरे को खत्म करने के बारे में बात करते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, I would like to request the BJP to control these people from making statements which incite tension. मैं CPM के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि CPM भी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी, उनके लीडर के खिलाफ व्यक्तिगत तौर में कभी भी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि इट्स अ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार है अपना बात रखना, लेकिन गाली देना, गलौज देना, जो कॉन्वर्सेशन है इसको नीचे गिराना, इतना हिम्मत है इनके पास कि तिपरा मोथा को आप जला दोगे, ये करोगे। तो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जाकर अपना हिम्मत दिखाओ। वो तो क्षमता नहीं है, उसके लिए तो आपके पास क्षमता नहीं है, वो तो मैंने किया। लेकिन अपने ही घर में आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु तिपरासा है या आपका शत्रु वो जमायती इस्लामी बांग्लादेश का है जो हमारे खिलाफ रोज जहर फैल रहा है? आप लोग हमेशा, कुछ लोग हैं जो हमेशा 1980 राइट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत गलत हुआ 1980 में दंगा हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ, दोनों तरफ से गलती हुई। लेकिन आप कभी भी ये बात नहीं करते हो 1950 में क्या हुआ था, खुलना में क्या हुआ था, कुमिल्ला में क्या हुआ था,
ब्राह्मण बारिया में वो दंगा को आप भूल गए जिसने आपको सच में मारा, आपको घर से बेघर किया, उसके बारे हम लोग बात नहीं करते। लेकिन आप ट्राइबल को उग्रपंथी बोलते हो, ट्राइबल को नीचे दिखाते हो। तो आपका असली शत्रु कौन है? वो बांग्लादेश में बैठकर जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसने सच में हमारा घर जलाया, हमारे लोगों को मारा, निकाल दिया। आज भी आपने देखा पेड़ में लटका कर जला दिया गया। क्यों? उसका क्या गुनाह था कि वो हिंदू था? लेकिन उसके बारे आप नहीं बोलोगे। आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान को मारोगे, लेकिन जो असली जमायती इस्लामी बांग्लादेश से जहर फैल रहा है उसके खिलाफ तो हिम्मत नहीं है। उनको तो हम 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो असली इशू में हम लोग अगर ध्यान दें तो सच बात मैं बोलूंगा, उनके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। और अगर उनको लगता है कि तिपरा मौसा को कमजोर करके वो पावर में आएंगे तो ये गलत फहमी है। ये बात आएगा तो पैसा मिलेगा, पैसा नहीं खर्च करके घर में रखेंगे और इंडस्ट्री चलेगा। इसके लिए ये लोग ये सवाल का वो लोग बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें इतना ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस समय बॉर्डर के 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक दुश्मन है जो आपको भी पसंद नहीं करता, हमें भी पसंद नहीं करता, और हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और वो लोग देखकर हमारे ऊपर हंस रहे हैं। बस सर, एडीसी का जो चुनाव है, एडीसी का जो आने वाला चुनाव है, या आपको अकेले लड़ेंगे या बीजेपी के साथ? सीएम ने तो कह दिया है कि वो 28 सीट में लड़ेंगे। अगर वो 28 सीट में लड़ेंगे तो हम अब उसने ये बात कह दिया है तो उसके बाद मुझे और क्या बोलना है? मैंने तो नहीं कहा, लेकिन सीएम ने खुद उस दिन बोल दिया कि बीजेपी 28 सीट जीतेगा। मतलब कि हमें एक सीट भी नहीं मिलेगा तो हमें अलग से लड़ना पड़ेगा, और हम अलग से लड़ेंगे। और अलग से लड़ेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि बीजेपी को 28 सीट मिलेगा या 2 सीट मिलेगा। वो जनता डिसाइड करेगी कि कितना सीट मिलेगा। लेकिन मैं अपने तिपरासा के ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तिपरासा हमें नहीं छोड़ने वाला है। सर, ऐसी जो बयानबाजी हो रही है आने वाले, मैंने बयानबाजी नहीं दी अभी। ये जो बयानबाजी चल रहा है, क्या आपको लगता है क्या आपकी पार्टी इस पार्टी के साथ रहेगी या अलग? वो हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है। हमें आश्वासन दिया गया था कि तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट होगा, उसी के लिए हम अलायंस में आए हैं। लेकिन अगर तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हमें भी सरकार में बैठकर अपने लोगों को धोखा नहीं देना है। तो मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो मुझे कुछ और कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कहती है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है तिपरासा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेट में भी बहुत लोग तिपरा जो बीजेपी से है वो हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन 1-2 लीडर्स हैं जिनको लगता है कि अगर तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट हुआ तो जनजाति उठ जाएगा, और जनजाति उठेगा तो उनको, वो चाहते नहीं कि तिपरासा उठे, इसी के लिए तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये उनका दुकान है, वो दुकान को चलाना चाहते हैं। मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। मेरा दुकान नहीं है, उनका दुकान है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जो बात अमित शाह ने सबके सामने बोला था, जो ए.के. मिश्रा ने सबसे पहले कहा था, अगर वो बात इम्प्लीमेंट होता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो हमको भी सोचना पड़ेगा। लास्ट एक सवाल, आपने देखा होगा अभी कि पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, मनरेगा, जो रेगा के जो लोग काम करते हैं, रेगा का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। इसके बारे में क्या करें? देश भर में तो आंदोलन चल रहा है। नहीं, देखिए, गांधी का आदर हम सब करते हैं और गांधी का नाम को हम कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये जो रेगा का जो नाम बदला गया है, मुझे लगता है कि इसमें क्या उनका इंटेंशन है वो खुद ही बता सकते। मैंने उसमें इतना गहराई से, क्योंकि आई बीन बिजी विद आर कॉकबॉरक काउबू आंदोलन, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये सब में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये सब में डिबेट ना होकर हमको डिबेट करना चाहिए कि आने वाले दिन में हम अपने पड़ोसी के संग क्या करेंगे। हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, आज जब सब जीडीपी के बारे में बात करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो गरीब था, यहाँ में आप लोग सब जर्नलिस्ट हैं,
पिछले 7-8 साल में आप लोग अमीर हुए हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि आप हिंदुस्तान उठ रहा है। आप सच में उठे हैं कि नहीं उठे? तो हम लोग ह्यूमन इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ होता है देश का नागरिक का, उसके बारे में ज़्यादा बात करें। हम लोग वंदे मातरम के बारे में बात करें, वंदे मातरम तो हम सब मानते हैं, हम लोग वंदे मातरम को सब सम्मान करते हैं, जनगण मन को सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें डिबेट हो रहा है। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर भी डिबेट होना चाहिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है, और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, ये जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब तिपरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए। आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ मैं मीडिया के सामने में अगर तिपरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, ये हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ भी ऐसा रख रहे हैं। तो वो हमारे एम्बेसी के अंदर घुसकर हमारे एम्बेसी को बंद करना चाहते हैं। इंडिया को बांग्लादेश से किसी को भी इंडिया में आने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए, इनका वीज़ा बंद करना चाहिए। इनको आज ये ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, हमारा अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ में एजुकेशन के लिए आते हैं, यहाँ में पूरा इंडिया का फैसिलिटीज़ लेते हैं, और हमको क्या मिलता है वहाँ में? हमको गाली सुनना पड़ता है। बोलता है कि एक मैंने स्टेटमेंट देखा कि आप लोग गौमूत्र पीते हो, अब गाय का मांस खिलाएंगे। ये कोई भाषा है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ले रही, मुझे मालूम नहीं क्यों। मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि शेख हसीना को आप प्लीज़ हैंड ओवर कर दीजिए बांग्लादेश में, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दलाई लामा को भी चाइना को दे दे? क्या हमारे थिंकिंग में है? हम जो हमारा दोस्त है उनको हम हैंड ओवर कर दे कि वो उनको कल मार दे? और यहाँ में आप देखिए, जो उस दिन रविंद्र भवन के सामने स्टेटमेंट आया, गुंडा कॉकबोरक को आप क्यों अंग्रेजी लैंग्वेज में आप डेवलप करना चाहते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट 125 विद्या ज्योति स्कूल्स खोल रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अगर आपको इंग्लिश से इतना प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ एक ऑर्डर पास कर दीजिए कि मंत्री और एमएलए का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेगा। आज इंडिया का पावर पूरा विश्व में, हम चाइना से आगे क्यों हैं? क्योंकि जब कोई अमेरिका जाता है, जब कोई यूरोप जाता है, जब कोई यूके जाता है, तो पहले से वी हैव इंग्लिश नॉलेज। दैट्स वाई कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, वी आर कोडिंग में, वी आर ऑलरेडी अहेड, डॉक्टर्स, बिकॉज वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश नॉलेज। तो अगर आपको अंग्रेजी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो सिर्फ तिपरासा एरियाज में क्यों आप इंग्लिश को डेवलप नहीं होना चाहते हैं? Am I right? Why only do you want it to be developed in other areas but not in Tiprasa areas? तो ये थिंकिंग गलत है। अच्छा, कैसे लगेगा अगर मैं कल बोल दूं कि आप अपना स्क्रिप्ट इस लैंग्वेज में लिखिए, तेलुगु में लिखिए या तमिल में लिखिए? पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपका इंटरनल बात है। कैसे लगेगा अगर मैं कुछ सुझाव दूं? तो वैसे मुझे भी पसंद नहीं लगता है, हमें भी पसंद नहीं लगता है कि आप हमारे इंटरनल बात में आप हमें कोई टिप्पणी दें। आपने दिया है, हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये बात में आपका हमको सलाह नहीं चाहिए, हम खुद अपना रास्ता चुनेंगे। थैंक यू।
हाँ, one last thing. You, आप बोलिए. আমরা গত 3 বছর আগে আমরা অপরাধের প্রমাণ KG1, KG2, ক্লাস 1, ক্লাস 2 পর্যন্ত আমরা এই 2025 পর্যন্ত আমরা 1633টা এডিসি বিদ্যালয়ে ইনক্লুডিং খুমকুই একাডেমিতে আমরা পড়াশোনা করাচ্ছি। আগামী 2026 থেকে ক্লাস 3 থেকে আবার শুরু হবে এবং 4, 5 এইভাবে আমরা এডিসি এলাকায় রোমান স্ক্রিপ্টে অগ্রবাসীকে আমরা প্রমোট করছি। করব আর বেশি করবে। এবং শুধু তাই নয়, এটা তো শুধু ক গ্রুপ এবং ক গ্রুপ, যারা ইন্ডিজিনাসের মধ্যে যারা আদার্স ইন্ডিজিনাস মগ, চাকমা, মলসম, কাইপেন, মিজো, লুসাই, গারো, সাকমান সমস্ত ভাষাকে আমরা প্রমোট করব। এবং আপাতত আমরা কি বলে একটা নতুন এখন বই ছাপানোর জন্য আমরা নর্থ ইস্ট থেকে কিছু আমরা টাকা পেয়েছি, আমরা সাহায্য চেয়েছি, আমরা পেয়েছি। আমাদের দেশে ইসি মিটিংয়ে আমাদের মাননীয় বিভাগরা ওনার নির্দেশে আমরা সব কিছু আমরা করতে পেরেছি এবং আমরা আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে আপনারা দেখুন আমরা সুন্দরভাবে এইভাবে আমরা চালিয়ে যাব। I want to put this very clear. अगर स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है वो हम देखेंगे, लेकिन एडीसी 2026 से कॉकबोरक, काउब्रू एंड बियॉन्ड दैट हम लोग मिजो लैंग्वेज है, चाकमा है, मॉग है, चाकमा का तो इंडिजिनस स्क्रिप्ट है, जो भी लैंग्वेज है उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग किताब प्रिंट करेंगे और हम लोग पब्लिश करेंगे। जहाँ तक हमारा क्षमता हम करेंगे। हम वेट नहीं करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट को का पॉलिसी को पास होने के लिए। हम जहाँ तक हमारा वो एडमिनिस्ट्रेशन है हम पब्लिश करेंगे, प्रिंट करेंगे रोमन स्क्रिप्ट में। कोई हमें बता नहीं सकता है क्या राइट है क्या गलत है। पहले भी 3 कमीशन बना है और ये तीनों कमीशन का रिकमेंडेशन था कि कॉकबोरक, काउब्रू हमारा जो इंडिजिनस लैंग्वेज है उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए एंड वी विल गो अहेड विद दैट। हमको किसी से सलाह नहीं चाहिए। लड़ाई में थैंक यू। ये अगर खड़ा होकर छवि हो जाए हो गया ना, क्या है कितना है? আমাদের এই সাবেক দেশপ্রেমিক সেনা অফিসার এবং আমাদের জুলাইকের সংগঠকদেরকে আরও যে আমাদেরকে কট্টরপন্থী বলে ট্যাগ দিয়েছে, সেই ট্যাগ দেওয়ার প্রতিবাদে আমরা আগামী 19শে ডিসেম্বর শুক্রবারে চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং সিলেট এই 3 বিভাগে জুলাইকের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করব। আগামী 72 ঘন্টার মধ্যে ভারতকে চরমপন্থী গোষ্ঠী মন্তব্যের জন্য জবাবদিহির আওতায় না আনলে আগামী 23শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মার্চ এবং স্মারকলিপিতে জুলাই ভারত যে আমাদেরকে চরমপন্থীর ট্যাগ দিয়েছে, এই ট্যাগের জন্য তাদের কাছে জবাব না চাইলে আগামী 72 ঘন্টার মধ্যে তাদের কাছে জবাব না চাইলে আগামী 23শে ডিসেম্বর আমরা জুলাইকের পক্ষ থেকে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মার্চ করব এবং স্মারকলিপি জমা দেবো। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। जान से मारकर, बेरहमी से मारकर, पेड़ में लटकाकर उसके लाश को आग लगाना और सब पॉलिटिकल पार्टीज चुप है। हमारे दिपरा माथा को गुंडा बोलते हैं, हमें धमकाते हैं, हमें नहीं छोड़ेंगे बोलते हैं, लेकिन जो असली दुश्मन बांग्लादेश में है, जिसने दीपू चंद्र दास को मारा, जो लोग इंडियन एम्बेसी के सामने हमारे लोगों को गाली देते हैं, बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे,
उसके खिलाफ तो आपके पास हिम्मत नहीं आवाज उठाने के लिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग गुंडा हैं, हम लोग तिपरा मोथा वॉरियर्स। We love our northeast, we love our land, and we know how to teach and to speak out without any fear against Bangladesh. लेकिन आपको अभी भी लगता है कि तिपरा मोथा आपका दुश्मन है, शत्रु है, जबकि असली शत्रु बांग्लादेश में बैठकर रोज हमें धमका रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है। लेकिन तभी भी आपको राजनीति करना है, आपको देश के बारे में बात नहीं करना है, लोगों के बारे में बात नहीं करना है। आप भी विचार कीजिए क्या हो रहा है। मन्त्री अपरानी थानी बार रिक्वेस्ट खानानि बरेबो ताकलाय 2025 बिसियोबो अमाहाय कगनो मन्त्री अपरानी थुबो खानागै हास्टेनि सिलगै तंनाय प्रसा बसंनि स्टुडेंट्स रक बेलायनो खादुखा अमाहाय केनो तनै फटुई करमसरा आयकबा दलाय डिस्ट्रिक्ट पे खमसा लक्ट्रेबेनि साबनि बिसियो बिसिंगो मनोगान हातियो अमाहाय केनो तनै खादुमं खुनुब्लायका DSF आयाखैबा जेसे त्रिपुरा हानि जे त्रिपुरा सा बसंनि रोंसोरंगै तंनाय जेराव खनाय जत्त मिलियै अक्रा साग्रा मिलियै दिनै मनोगान हातियो लक्ट्राय बेनि साबनि बिसंबाय खबजाक फटि करम सराव दिनै अमाहायकिनो हमसा खालेका प्रफेसर डक्टर मानिक साहा जे डिमान्ड फुलफिल खायना नांनाय बिनि जे अकक सामानि अबनो रक्षाबै लाना नांनाय दिनै DSF आयाखैबा जे त्रिपुरा सा बसंनि सोरगै तंनाय रक आयाखैबा त्रिपुरा सा स्टुडेन्ट्स रक जत्त दिनै खानाय नायथिगै Honorable E.M. Avaranjan Ria,
আমার শত্রু আছে সিপিএম। সিপিএম নয়, শত্রু আছে
कभी महाराजा को छोड़ेगा नहीं। वीरेंद्र कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमने आपका क्या बिगाड़ा? हमने तो आपको प्यार किया, हमने अपना लोगों को प्यार किया। जो लोग आपको खरीदना चाहता है वो रंग के पास पावर दिखा के ये आपका हमारा एक समय ये त्रिपुरा में त्रिपुरा में यहाँ में हम लोग 90% राजा आपका था, शासन आपका था, चीनी हाथ चीनी बैंकन था, आप लोगों का था। ये राज्य, ये राजा, ये भूमि 75 साल से क्या मिला है आपको? आपको एक वोट मिला है, এই আপনার ভোট আছে নিয়ানো, এই আপনার ক্ষমতা, এই ভোট দিয়ে কি দিয়েছে? আজকে আমার মুখ্যমন্ত্রী চিত্রাশা নয়, আমাদের মন্ত্রী বিশেষ করে আমাদের চিত্রাশা নয়, এই ভূমির অধিকার, এই জায়গার অধিকার আপনার নামে নয়। আর পুরো দেশ বলে পাহাড় তো পাওয়া যায় না, আগরতলা তো একটা পাহাড়ি পাওয়া যায় না। পরিবর্তন করতে হবে কি না? আপনার আপনার সাপোর্ট আমার দরকার আছে। आप है ना मेरे साथ? आप है ना? बंदर है ये लोग। शेर यहाँ पे है। আমাদের একটা লিডার আছে, ছোট লিডার। বলে কি রাজ পরিবারের উপর উপকার হয়েছে, আমি ওনাদের বোর্ডে এমপি করেছে, ওনার দাদুর নামে এয়ারপোর্ট করেছে, উপকার করে নাই। তুমি স্বীকার করেছে এই এয়ারপোর্ট মহারাজা বিজেপি করেছে। তুমি যেদিন একবার সাইন করেছে, তুমি স্বীকার করেছে আমাদের চিত্রাসের উপর অত্যাচার হয়েছে। আর তোমার ক্ষমতা তো নেই। তোমাদের জনজাতি মোর্চাদের সামনে তো ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা থাকতো তো আমরা বাঙালি চ্যালেঞ্জ করতো। আপনারা আমাদের যুবকরা চ্যালেঞ্জ করে, अरे अगर क्षमता है तो उनको चैलेंज करो। जो अगरतला में जाके बोलता है अगरतला में मारे ये अगरतला में मारे चित्राशा कोई मारे चित्राशा अर्जुन मारे चित्राशा मारे चित्राशा एक भूमि आना एक জায়গা আনা এই রাজ্য আমরা তোমার আমার সবাই। তুমি কেউ কেউ বলো না যে তুমি এই রাজ্যের মালিক, কেন কি আমি এই আমাদের চিত্রাশা এই রাজ্যের চাকর নেই। এই রাজ্যের মালিক আমাদের চিত্রাশা আছে। তুমি আমাদের ইজ্জত সম্মান দাও। ইজ্জত থাকা ইজ্জত থাকা আমাদের ইয়াকে ইজ্জত থাকা আশা রাখো। এই দিন আমি শুনেছি আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, সম্মানের মুখ্যমন্ত্রী, আমি তার আদর করি। যে বক্তব্য উনি বলেছে আমি কেউ অ্যাকসেপ্ট করবো না। ইংলিশ এই রাজ্যতে এই দেশে শাসন করেছে, ইনিকে রোমান স্ক্রিপ্ট হবে না, আলাদা স্ক্রিপ্ট নেওয়া। তুমি মন্ত্রীদের ছেড়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যায়, এমএলএদের ছেড়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যায়, আর আমাদের চিত্রাশা বাঙালি মিডিয়াম স্কুলে যাবে, কেউ যেন আমি স্বীকার করতে পারে না। ঠিক বলে ঠিক বলবে না, ঠিক আছে दिल का बात बोल रहा है ना। परिवर्तन करना है कि नहीं? परिवर्तन करना है कि नहीं? गलती से वीर चंद्र गलती से परिवर्तन करना है करना है तो कौन करेगा? नहीं। ये पावर आपके पास चित्राशा के पास। लेकिन अगर चित्राशा गुरु बन के लड़ेगा, गौरव बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। मौत बन के लड़ेगा, चकमा बन के लड़ेगा, नहीं। लेकिन जिस दिन हम लोग पर चित्राशा बन के लड़ेगा ना, 100%
अगरतला हम लोग रंग रैली एक टाइम एक समय एक साथ निकाले इन सपोर्ट फॉर रोमन स्क्रिप्ट फॉर कॉकपोरॉक काउपू। अगर आप तैयार हैं मैं भी सपोर्ट करने के लिए तैयार। ये पॉलिटिक्स से ज्यादा बड़ा है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस है, हमारा भविष्य है। Nero nimbu sano kiba no English medium mo por roi tung na omokanto hai dul sibote hai ni kubang man tabo go MLA minister facility prasane BJP MLA biya MDC biya jara BJP khaine ro apro jara wa agotola khaine ro nimbu saro kubang man English medium mo tabo boti roja tong mo angka ma kichibu omoto poriskar je BJP khaifen no o script ni bisoyo bo nimbu sani bobishor no hayang mani non ke poro busiu hani bang chine bobagra barbar sao mo script kono political party ni dimania mo chine ti prasane jati ham khaine bagochi chine ti prasane bobishor ham khaine bagochi jong o script ni bisoyo kono rajniti o tathangthung rajniti thangyeoi chine besaro ni bobishor no jong ma solaine land rights ni bagai kok samalia roman script ni bagai kok samalia ti prasaya kon ni bagai to samalia no 125 amendment jeta ni roko simani kono porjonto jonjati morcha ni জনসভা ও বড় খরাংতি সারাগলিয়া অমনি কারণে নৌকা যে আগে নিসমিচিনি ববাগ্রা সাও বড় জামচাগিরি খাইयो বড় নকর খাইयो হিসাবমানে নকর ন খাই হাইছে জনো কে সিগরি তংমানি রেগা তাংরয়া নিনি বুড়া বাতারয়া চিনি বিজেপি নি মিছিল ফাইয়া হিন্দির ন নক নাই রনাই অম হাই কে সিগরি মাও অথচ অর ফাইয়ে কে বড় নিয়া থিরং ওই জন খুলং লাইমিনি नु
एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मीटिंग से स्टेट लेवल से 5 टाइम ज़्यादा बढ़ा है। एनीवे, जिनको खुश लगना है खुश होने दीजिए। सब जानते हैं कि रियलिटी আঠাশটার মধ্যে 28টাই ভারতীয় জনতা পার্টি আগামী দিন এডিসিতে প্রচুর ভোটে জয়যুক্ত হবে, সেটা কিন্তু আজকে এখানে আইন দিয়ে দিচ্ছে। ডিসির ইলেকশনের যখন ঘন্টা বাজবে, আজকে এখানে যেভাবে ব্যান্ড এখানে বেজেছে, তার থেকে বড় ব্যান্ড এডিসি ইলেকশনের পরে এর থেকে বড় সভা আমরা কুমরুমিয়ে করব এবং আমরা দেখিয়ে নেব আমরা জনজাতিদের জন্য আমরা কি করতে পারি। চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে, আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? অনেক সময় সব আন্দোলন করে। আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন? আজকে ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকে, আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছিলেন, তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন? চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে, আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয়, তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন। আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে, তাহলে কেন আপনার ধার করে আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন? এই জায়গা কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এই সম্পত্তি সবার। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো জায়গার, বিশেষ করে যে কোনো পার্টি যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, কিন্তু গায়ের জোরে ভয় দেখিয়ে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সেটা কোনো অবস্থায় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা বরদাস্ত করবে না। এই জায়গা কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এই সম্পত্তি সবার। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো জায়গার, বিশেষ করে যে কোনো পার্টি যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, কিন্তু গায়ের জোরে ভয় দেখিয়ে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সেটা কোনো অবস্থায় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা বরদাস্ত করবে না। এই জায়গা কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এই সম্পত্তি সবার। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো জায়গার, বিশেষ করে যে কোনো পার্টি যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, কিন্তু গায়ের জোরে ভয় দেখে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সেটা কোনো অবস্থায় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা বরদাস্ত করবে না। আপনি ভারতের প্রথম কোনো ব্যক্তি বা ভারতের প্রথম রাজ্যসভার সভাপতি ছিলেন
ডহ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন, তাই ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রথম সভাপতি। ভারতের মোট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সংখ্যা হল প্রায় 573টি। আপনার প্রশ্নে এডিসি বলতে যদি ভারতের সংবিধানে ষষ্ঠ তফসিলের অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এডিসি এর কথা বলা হয়, তবে একটি নির্দিষ্ট তৃতীয় এডিসি স্থাপন কবে হয়েছিল তা বলা কঠিন, কারণ 1. ভারতে বিভিন্ন সময় অনেকগুলো এডিসি স্থাপিত হয়েছে, যেমন মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা। পরিবারে এখানে থাকে নাকি তোমরা না? ঠিক আছে, এটা সরকারের ঘর পাইছে না? আচ্ছা আচ্ছা। Bada ekjon thengkiti kwbangma hayani ekjon thengkiti kwbangma hayani
एक तरीके से मुलाकात और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल से इतर राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने आप में, बहुत खास, जहां पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं टेक्निकल पालम एरिया एयरपोर्ट से जो दिल्ली में है, और विशेष विमान के माध्यम से राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका ये विशेष दौरा, राजकीय दौरा, और प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त को रिसीव करने पहुंचे। jangan jauh sekali. Ramakian. Oh, jam. Hai sudah khai diba? Khai. Hai khai dong. Jajal kunca. Hari kagak lari banu.
सो दोस्तों, फाइनली मैं अभी 2 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो शायद किसी ने नहीं देखी। इस तरह का जो इंसिडेंट, मैं जो पेट का दाल काटने के लिए ऊपर चल रहा था। फिर दाल काटने के बाद सीधा मेरे हाथ पर जाके गिरा। मेरा हाथ पूरा तरीके से टूट गया। कैसे टूटा वो अभी तक मैंने एक्सरे नहीं किया, क्योंकि अभी नॉर्मल हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर एक्सरे नहीं किया। एक्सरे थोड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल में जाके करना पड़ेगा। अभी जो हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ वगैरह मिला है वो दे रहा हूँ, और जो बाहर का जो पनाजी है दवाई है वो दे रहा हूँ। हाथ तो चल सकता है, फिर भी बहुत डर होता है। ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है। जो अभी हर काम करेगी या नहीं करेगी, फिर तो मैं जीवन भर के लिए विकलांग हो जाऊंगा, हर काम नहीं करेगी तो।
बहुत जोर से लगी है, ये देख सकती है आप लोग, पूरा सीधा घायल हो गया। जो अंदर का जो हड्डी है पूरा तरीके से वो तोड़ गया एकदम। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, किसी भी सिचुएशन की साथ को आप लोग पूरी तरीके से मैनेज कीजिए, सिचुएशन को समझिए, क्योंकि किस समय किसका साथ क्या होगा किसी को पता नहीं है। अभी जो मेरा साथ हादसा हुआ है, मेरे को हादसा हुआ है, मेरे साथ हादसा हुआ है, वो किसी के साथ ना हो, मैं ये दुआ करता हूँ। मेरी ये जो गाँव है, जो हड्डी टूटा है, वो जल्दी से ठीक होने के लिए आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिए, अपना गॉड से, भगवान से और ईश्वर से। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाना चाहिए, मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरी हड्डियाँ पूरी तरीके से तोड़ चुका था। मैं पूरी तरीके से पेट में सोया हुआ था। 2 दिन के बाद मैं अभी थोड़ा सा उठ के ये सब आप लोगों को दिखा रहा हूँ। शायद मेरा किस्मत में ऐसा ही होना था। पेट का जो दाल था वो काटने के लिए मैं ऊपर चला, फिर सीधा काटने के बाद मेरे ऊपर ही ये दाल नीचे गिर के मेरे ऊपर लग गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी पता नहीं है। लोग मुझे घर का लोग उठा के अभी कुछ तो बहुत 2-3 घंटे के बाद आया था, मुझे पूरा नीचे गिर गया था मैं। इसलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ, किसी भी काम को करते वक्त थोड़ा संभल कर, थोड़ा देख कर चलना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि किस समय किसके साथ क्या हो सकता है किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को मालूम भी नहीं होता। सो फ्रेंड्स, शायद ये गाँव जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप लोग को ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट है, मेरे लिए जल्दी से दुआ कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए सलामती दुआ करेगा मैं जब मेरा ये गांव ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैप्पी नाइट, गुड नाइट। नॉर्थ ईस्ट में आप मैते हो,
जैंत्य हो, आप कार्बी दिमासा बोरो हो, मैं नॉर्थ ईस्ट का थानसा 1 नॉर्थ ईस्ट करके छोड़ूंगा।
लायै थानसानि हालगोआव हालग माजुयै दिनियानि बागै मोदै खेग्लायै थानसानि हालगोआव हालग माजुय खाकला बुई खिरे खगि तंगो निनि आनि बागै बुबाग्रा 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 दाखुसो बुकुक्सो थान्सा सिमिनो दिप्रासानि लामा थान्सा सिमिनो सिनि लामा थान्सा सिमिनो दिप्रासानि लामा थान्सा सिमिनो हिनानि लामा थान्सा किरखे बेबाक माना Chini dafa, तिस्रा दफा चिनी दफा चिनी दफा निनि बुसानि बागै आंनि फिसानि बागै चिनि तिप्रा सातफानि थिनांनि बागै बायदिजों जतन थानसावनो शिवानो Rijagbo bole sanya tansa simse bole nayo tancha grichakbo bole shanya tancha shimino bole nayo खाकला बुई खिरे खगि तंगो निनि आनि बागै bubagra 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 deprasarok orai poroi ing tongfuru deprasarok orai poroi ing tongfuru jungno sochana bagai khorang rekha bubagra bubagra bubagra
है।